तो लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 का हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। जैसा पेपर मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 6 का आपका हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो कुल टोटली इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, देखो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बहुविकल्प प्रश्न सर्वप्रथम देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा है रानी के बचपन की सहेलियाँ थी। तो देखो यहाँ से इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बर्ची ढाल। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्र के लिए कलंक क्या है। तो देखो कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है। तो देखो क्या नहीं है, संतोष नहीं है, संतोष इसका राइट आंसर आएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, केरल का नृत्य है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका कथकली आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, चिंगारियाँ बन रही है। देखो बिजलियाँ इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, बाबा भारती रहते थे, कहाँ पर रहते थे, मंदिर में रहते थे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, दिन जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। देखो दिन जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। तो देखो कमजोर इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, धरती में बीज बोता है, कौन बोता है, किसान बोता है। तो देखो किसान इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन थे, तानसेन। तो देखो यहाँ पर आपको तानसेन लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखो, 6 रुपये की एक नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि क्या होगी। तो देखो देवनागरी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2, जो कि ये पूछा है, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विशेषण किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा विशेषण किसे कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, वीरों के पथ में क्या बरस रही है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये दे रखा है। 4 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 दे रखा, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, लक्ष्मीबाई ने कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था। देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे थे ना, इन क्वेश्चन को भी देख लेना आप लोग। विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लेते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर अगला पूछते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन पूछा था आपका, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा, किसी के सामने भी प्रकट करने के लिए क्यों नहीं कहा था। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा आपके पूरे क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते अपन, क्या दे रखा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा।
प्रश्न नंबर 23 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 23 का उत्तर बता दिया है। और 23 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, केरल को भारत का नंदनवन क्यों कहा जाता है। देखो प्रश्न नंबर 24 जो पूछा गया ना, 24वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने प्रश्न नंबर 24 का उत्तर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लें और अच्छे से इस पेपर को समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर डालो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।